हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल किसे कहते हैं? एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गति करने वाले बिंदु को उस बिंदु पथ का वृत्त कहते हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम केंद्र कहेंगे और केंद्र से जो नियत दूरी है इसे त्रिज्या कहते हैं हम। तो O हमारा केंद्र है और OA हमारी त्रिज्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? डायमीटर ऑफ सर्कल। एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उससे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास का फार्मूला है व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। अगली डेफिनेशन है वृत्त की जीवा। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। अब इस केंद्र से रेखा जाने वाली आपकी कहलाती है व्यास। तो वृत्त के कोई भी दो बिंदु हो, अगर उनको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। और अगर सबसे बड़ी जीवा वृत्त में पूछी है तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। ये वृत्ताकार घेरा है, ये ठीक है, ये आपका परिमाप कराता है, तो यही वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई मल्टीप्लाई साइन त्रिज्या। तो परिधि बराबर 2 पाई इंटू त्रिज्या। वृत्त की छेदन रेखा किसे कहते हैं? तो वृत्त की छेदन रेखा एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। कोई भी दो बिंदु लीजिए आप वृत्त पर और वो रेखा कट करती हुई जा रही है तो वो वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं आप कि वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दे वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। अर्धवृत्त का कोण। तो वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। ये प्रमेय है, थ्योरम है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि मान लीजिए अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पे जो परिधि पर जो बना एंगल है अर्धवृत्त में वो आपका समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए ए सी बी अर्धवृत्त का कोण है, परिधि पर बना हुआ कोण, और यहाँ पर ए डी बी ये दोनों एंगल जो है आपके 90 डिग्री के होंगे। अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उस पर आधारित ही क्वेश्चन है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एंगल पी क्यू आर बना है और पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी 40 डिग्री। तो एंगल पी और एंगल आर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए, हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा? ये एंगल आर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी क्यू आर आपको दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो एंगल पी निकालना है। तो यहाँ पर लीजिए त्रिभुज पी आर क्यू है। ये भी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू बराबर कितने होंगे? 180। तो यहाँ पे लिखिए एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू 180 होगा। और पी की जो आर की जो वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री है, पी हमें निकालना है, पी प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री, क्यू की वैल्यू भी दे रखी 40 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल पी प्लस ये हो जाएगा 130
180। अब P प्लस है तो इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो एंगल P की वैल्यू और एंगल R की वैल्यू आपसे पूछी गई है। एंगल P की वैल्यू पूछी गई है, तो एंगल R की वैल्यू आई है आपकी 90 डिग्री और एंगल P की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बना हुआ होता है परिधि पर वो समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एंगल R 90 डिग्री हो गया। पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू आपको 40 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देंगे ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया है और जो वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, ऐड किया 90 और 40 को और फिर 180 में से 130 को माइनस किया और हमें 50 डिग्री आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ते हैं, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब परिधि पर जो एंगल है वो आधा होगा केंद्र पर बने कोण का, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण है वो दोगुना होगा परिधि पर बने कोण का। तो यहाँ पर देखिए ए ओ बी दोगुना है किसका, ए सी बी का। तो ये आप लर्न कर लीजिए। इस थ्योरम पर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि दे रखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी बी 50 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एंगल ए सी बी दे रखा है, एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री और एंगल ए ओ बी एक्स, इसकी वैल्यू x दे रखी है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं ये फार्मूला लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी बराबर 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी। तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर 2 मल्टीप्लाई ए सी बी की वैल्यू 50 है। अब x इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ए सी बी एंगल ए सी बी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री और ए ओ बी की निकालनी है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ए ओ बी ए सी बी का दुगना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी। ए सी बी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 डिग्री आंसर आ जाएगा, एंगल ए ओ बी 80 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो व्यास हमें दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या जो होती है आपकी व्यास की आधी होती है, त्रिज्या बराबर व्यास की आधी। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं व्यास, ये आपका फार्मूला है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 3.6 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई है। अब हमें वृत्त खींचना है, तो वृत्त खींचने के लिए आपको स्केल से 3.6 मीटर की लगभग दूरी आपको नापनी है और 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर आपको एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ पर आप खींच सकते हैं। तो ये जो दूरी आपकी आएगी, मान लीजिए ये 3.6 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये आपका वृत्त। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या दी है 3.4 सेंटीमीटर, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी।
6.8 सेंटीमीटर आपका व्यास आ गया, लेकिन आपको वृत्त खींचने के लिए ये नाप लेनी होगी और आप इस तरह से वृत्त खींच सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 22/7। आर की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 14 को कट कीजिए, 7 दूनी 14। ये 2 और 2 की गुणा करेंगे 4, फिर 2 22। तो ये आ जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है AB और इस पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई मतलब AB की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो ये आपकी त्रिज्या दे रखी है OA, इसकी वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू, ये डाला गया लंब है तो OM की वैल्यू दे रखी 4 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये आप देख रहे हैं OAM में ये आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पहले लिखिए त्रिभुज OAM में पाइथागोरस थ्योरम से तो पाइथागोरस थ्योरम होती है OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए OA की वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर प्लस AM की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 प्लस AM स्क्वायर। ये 16 25 से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस के 16। तो 25 से 16 माइनस करेंगे आप तो 9 आएगा। तो AM स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब 9 आ गया। स्क्वायर जब हटाते हैं तो उधर स्क्वायर रूट लगता है। AM स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, वर्गमूल होता है 3। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। तो AM की वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर। अब एक थ्योरम हम जानते हैं कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। तो ये AM की वैल्यू और MP की वैल्यू बराबर होती है। मतलब जो AB है, AB की वैल्यू हमें निकालनी है तो AB हमारा AM का दुगना होगा। तो यहाँ पर जीवा AB बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई AM। तो 2 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारी जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, तो इस क्वेश्चन में आपको OA दे रखा था, OM और AB मतलब जीवा की लंबाई पूछी है। तो हम ये त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से AM की वैल्यू निकाली है। AM की वैल्यू आ गई थी 3 सेंटीमीटर और जो AM है वो AB का आधा है। मतलब AB की जो वैल्यू होगी वो AM की दोगुनी होगी। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई पूछी तो AB बराबर 2 AM और AM की वैल्यू 3 थी, हमने मल्टीप्लाई की तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है और उसकी त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख दीजिए आप त्रिज्या 7 मीटर दे रखी है। तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, ठीक है, रथ थोड़ा टेढ़ा बन गया है। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है और उसकी आपको त्रिज्या दे रखी 7 मीटर। अब इस खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करनी है कि 10 चक्कर आप लगाएंगे इस तरीके से
तो मतलब आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो इसकी परिधि का फार्मूला हम जानते हैं 2πr है। तो पहले आप परिधि निकालिए। परिधि बराबर 2πr। 2 की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू आपको दे रखी है 7 मीटर। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44 मीटर आपकी परिधि आ गई है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि 10 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10 चक्कर इसके आप एक चक्कर लगाएंगे तो एक परिधि की वैल्यू आ गई, मतलब ये परिधि आपकी, तो एक चक्कर में एक परिधि की वैल्यू आई है 44 मीटर। तो इसी तरह 10 चक्कर लगाने में तो 10 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 10 चक्कर लगाने में दूरी तय की गई दूरी बराबर 10 मल्टीप्लाई 44, तो ये हो जाएगा हमारा 440 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको वृत्ताकार मैदान दिया है और उसकी त्रिज्या दी है। अब उसकी 10 चक्कर लगाने में दूरी याद करनी, तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी है वो आपकी परिधि कहलाएगी। तो परिधि हमने एक चक्कर लगाने में जो दूरी आई है वो 44 मीटर आई है। इसी तरह 10 चक्कर लगाने में तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा 440 मीटर आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो वह मैदान के जिस भाग की घास चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये खूंटी है, ठीक है, और गाय खूंटी से बंधी है। कहा है गाय मैदान में, ये मैदान है आपका, और मैदान में खूंटी से बंधी है, ठीक है, खूंटी से बंधी है, और खूंटी की जो रस्सी की लंबाई है, मान लीजिए रस्सी की लंबाई दे रखी है 14 मीटर। तो वह मैदान के जिस भाग की घास चढ़ सकती है। तो जब ये उसकी रस्सी है तो इस रस्सी से वृत्ताकार आपका मैदान बन जाएगा इस तरीके से। तो रस्सी की लंबाई इतनी है तो वो इतनी ही जगह पर घास चढ़ सकती है। तो यहाँ पर रस्सी की लंबाई 14 मीटर, मतलब आपको त्रिज्या दे रखी है r 14 मीटर, और गाय इतनी ही घास चढ़ सकती है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r स्क्वायर 14 का स्क्वायर, 7 से 14 को कट कीजिए 2 आएगा। फिर यहाँ पर 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुणे 14। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 616। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।